नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच तनाव अब खुली जंग में बदलता नजर आ रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिडल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी एम्बेसी और काउंसलेट का काम प्रभावित हुआ है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। दुबई जैसे शहर जो आमतौर पर चकाचौंध और भीड़ के लिए जाने जाते हैं, वहां भी अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें खाली हैं और लोगों की आवाजाही करीब 90% तक कम हो गई है। वहीं बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में भी तेल रिफाइनरी का काम प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर 70 से 75% तक काम ठप होने की खबर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते पर अब ईरान का नियंत्रण बढ़ गया है और कई जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी बीच ईरान ने इजराइल की ओर से कई लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी है, जिनमें खुर शहर, खैबर और फतह जैसी मिसाइलों का जिक्र किया जा रहा है। कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन हमला भी हुआ है, जिसे भारी नुकसान की खबर सामने आई है। ईरान का संदेश साफ है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि ईरान आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अमेरिका भी लगातार बयान दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में भविष्य में नया नेतृत्व आएगा और अमेरिका उसे फिर से मजबूत बनाने में मदद करेगा। यानी साफ है कि ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भू राजनीतिक टकराव भी अब बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका की सेना सीधे ईरान में घुसती है तो ये युद्ध और भी लंबा और खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ईरान का दावा है कि अगर अमेरिकी सेना ज़मीनी हमला करती है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित हो सकती है। इस पूरे संघर्ष में एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्या रूस और चीन भी किसी न किसी रूप में ईरान की मदद कर रहे हैं? कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस खुफिया जानकारी साझा कर रहा है और चीन ईरान का तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इन हालातों के बीच सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है और कहना भी है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर आने वाले महीनों में ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मिडल ईस्ट में ये टकराव पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।